चतुःषष्टितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज। श्री राम का शोकोद्गार। मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध। सीता के बिखेरे हुए फूल आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ, सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूं। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस दिशा में चली गई। भैया राम, जहां कृष्णकटि प्रदेश वाली सीता गई है उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहां है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने के कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे ये अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वो विदेह राजकुमारी कहां चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था। अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहां ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूं। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ, सीता कहां है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दौड़ पड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्व स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहां है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव,
यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैत्रृत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाएं। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूं। ये वे ही फूल यहां गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूं सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्रवण गिरि से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूं, इसके पहले ही तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसे कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वो सीता को साक्षात उपस्थित ना कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे, तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा। तेरे तृण, वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मण, यदि ये नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थीं, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे हुए धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। देखो, यहां की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहां सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहां घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहां मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर गिरा पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं ये राक्षसों का है या देवताओं का। ये प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि के टुकड़े चढ़े हुए हैं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है। न जाने वो किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित ये 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और ये धरती पर गिरा दिया गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे।
तथा संग्राम में काम देने वाला ये किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। ये तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहां टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होते हैं। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये सुवर्ण से विभूषित हैं। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। ये किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है? सौम्य, ये अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, ये वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों? लक्ष्मण, जो समस्त लोकों के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूं। इसीलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। लक्ष्मण, देखो तो सही, ये दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया है। जैसे प्रलय काल उदित हुआ, महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। ये भी तुम देखो। लक्ष्मण, अब ना तो यक्ष, ना गंधर्व, ना पिशाच, ना राक्षस, ना किन्नर और ना मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रा नंदन, देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भरे जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। देखो, आज मेरे नाराजों से रौंदा जाकर ये सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहां के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग भी देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रह जाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक हैं वे मेरे बाण समूहों से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रा नंदन,
यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोकों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृगचर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटा भार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देते तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। पंचषष्टितमः सर्गः। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त हो प्रलयकालिक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे, साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़े सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप अपने कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं, अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति का परित्याग ना करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोकों का संहार ना करें। मैं ये जानने की चेष्टा करता हूं कि ये टूटा हुआ युद्धापयोगी रथ किसका है अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंच गया है। इससे सिद्ध होता है कि यहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथी का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहां किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा हूं, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगाएं। हम सब लोग एकाग्र चित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे।
जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वरगण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे, तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, साम नीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता ना मिले, तब आप सुवर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। षट्षष्टितमः सर्गः। लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था, उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। ककुत्स्थ कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे, तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा? नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी? ये लोक का स्वभाव ही है कि यहां सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कुशलेश्वर, ये जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं, फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं, तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, आपने पहले ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझाया है। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूं। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए।
पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।